हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पार्ट नंबर 6, जो कि हमारा पार्ट नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस हुए थे, 6 क्वेश्चन। आज मैं आपको उन्हें कंटिन्यू कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारा? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी है जिसकी हमें 31st टर्म निकालनी है, और मैंने आपको बताया ही था अगर आपसे कोई 31st टर्म पूछता है तो आप क्या निकाल लोगे? a + 30d। a + 30d। अब आगे क्या है? गिवन क्या है हमें? whose 11th term is 78 and 16th term is 73। तो देखिए, मैंने आपसे कल कहा था कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उस क्वेश्चन को जान लीजिए, उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, वो क्या कह रहा है। उसके बाद उसमें जो निकालना है उसे लिखिए, फाइंड जो करना है। उसके बाद जो उसे गिवन है उन गिवन को लिखिए। फिर ये ट्राई करिए कि वो जो हमसे पूछा है वो किस तरह से आ सकता है। इस तरीके से मैथ्स के सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे और आप हर क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिख लिया कि हमें 31st टर्म निकालनी है। और देखो 31st टर्म को क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया a + 30d। अब देखिए a + 30d। अब एक तो a चाहिए, एक d चाहिए। चलो अब गिवन क्या है हमें? गिवन देख लेते हैं भैया। गिवन क्या है? हमें दे रखा है 11th टर्म। क्या दे रखी है? 11th टर्म 38। अब बताओ 11 को क्या लिख सकता हूं? जब मैंने 31 को लिख दिया a + 30d, ऐसे ये 11 को क्या लिख सकता हूं? a + 10d। क्या लिख सकता हूं? a + 10d = 38। अब देखिए यहाँ से दो वेरिएबल आ गए, एक आ गया एक d आ गया। ऐसे ही आगे कुछ दिया हुआ होगा। एंड 16th टर्म ऑफ एपी, एंड 16th, और 16 को क्या कहते हैं? a16 = 73। अब देखिए जैसे इसे लिखा है 11 को a + 10d, ऐसे ही a16 को भी तो लिख सकता हूं मैं। क्या लिख सकता हूं? a + 15d = 73। आया समझ में? देखो कितनी इक्वेशन बन गई? 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक a एक d, और आपको पता ही है हमने क्लास 10th में चैप्टर 3 में पढ़ा था पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के दो मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन। हम एपी में जितने भी हैं सब में एलिमिनेशन लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा पर हम एलिमिनेशन लगाएंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम एन इक्वेशन 2 वी गेट। हमने दूसरी वाली इक्वेशन में से पहली वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो देखते हैं क्या आएगा। a + 15d = 73, a + 10d = 38। दोनों में माइनस माइनस माइनस, a से चला गया। अब देखिए 15 में से 10 गया तो कितना बचा? 5d = 3 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। ये पॉजिटिव का था तो पॉजिटिव आ गया। अब 5 मल्टीप्लाई में जाएगा तो मल्टीप्लाई में साइड में जाकर डिवाइड में जाएगा। 5 के टेबल से 7 बार में कट गया। इस तरीके से d की वैल्यू आ गई 7। अब देखो इस d की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में ही पुट कर सकता हूँ, d की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में ही पुट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वहां से a मिल जाएगा और हमें दो ही चीज चाहिए थी, एक d और एक a। तो देखिए इसे करता हूं मैं पुट इन इक्वेशन 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। Put this value in equation 1 we get। पहली वाली में मैं इसे डाल दूंगा, वहां से मुझे क्या मिल जाएगा? a + 10d = 38। देखो a + 10 × d की वैल्यू कितनी? 7 = 38। a + 70 = 38। अब देखिए प्लस 70 है, साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा। a = 38 - 70। a = 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, माइनस का, क्योंकि 70 माइनस का है तो ये माइनस आ गया। समझ में आया? तो a की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से -32। अब नाउ a + 30d, नाउ a31 = a + 30d। अब देखो a की वैल्यू क्या रखनी है? -32 + 30 × d की वैल्यू क्या रखनी है? 7, जो हमारी निकल के आई थी। यहाँ से हो गया -32 + 0, 3 7 जा 21। अब देखिए फिर से 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। 1 का 1 तो इधर कैरी चला गया, 0 तो ये हो जाएगा 7, और 2 में से 1,
और ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आ गया। ए 31st टर्म क्या आ गई हमारी एपी की, ए आ गई हमारी 178। क्या आ गई 178। तो समझ में आया, बहुत ही प्यार से आराम से क्वेश्चन कराया था, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अब ऐसे ही देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को भी पहले पढ़ेंगे, फिर जो गिवन होगा वो लिखेंगे, फिर जो फाइंड करना होगा वो लिखेंगे, फिर ये देखेंगे कि उसको हम कैसे निकाल सकते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। यहां से हमें एक चीज गिवन दे दी, एक एपी है जिसमें कितनी टर्म है 50, और टर्म को तो आपको पता है, टर्म को कहते हैं एन। क्या कहते हैं, एन। एन इज इक्वल टू 50 दे दिया हमें, हुज थर्ड टर्म इज 12, और क्या कह दिया, A3 इज इक्वल टू 12। अब फिर से वही वाली बात, A3 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस 2D। क्या लिख सकता हूं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म। अब आपको पता है लास्ट टर्म किसे कहते हैं, AN। लास्ट टर्म किसे कहते हैं, AN। L भी लिख सकता हूं, AN भी लिख सकता हूं, 106। ठीक है, आपको निकालनी है फाइंड द 29th टर्म। अब बताइए 29th टर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, A प्लस 28D, क्योंकि 29 में से एक कम कर दो। A प्लस 28D के लिए पहले A चाहिए और एक D चाहिए, तो निकालते हैं। A प्लस 2D, यहाँ से ये एक इक्वेशन बन जाएगी और एक यहाँ से बनेगी। AN क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 D इज इक्वल टू 106। अब देखिए A की तो वैल्यू है नहीं, ये तो यही रहेगी, प्लस n की वैल्यू कितनी है 50 माइनस 1 D इज इक्वल टू 106। तो यह आया A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। अब देखो फिर से सेम क्वेश्चन बन गया इसकी तरह, हमें दो इक्वेशन मिल गई, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आ जाएगा हमारा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम एन इक्वेशन 2 वी गेट। दूसरी वाली इक्वेशन में से पहली वाली इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और हमारी एक वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और फिर हमारा क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा। देखिए मैंने सेकंड वाली इक्वेशन पहले लिखी क्योंकि सेकंड वाली में से माइनस कर रहा हूँ फर्स्ट वाली को। तो देखो जब A में से A गया तो खत्म, 49 में से 2 गया, कितना बचा 47D इज इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा तो आएगा 4 और 10 में से 1 गया तो आ गया 9। अब देखो 100 पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब D इज इक्वल टू 94 और नीचे ये मल्टीप्लाई में था, साइड में जाकर के 47 हो जाएगा। 7 2 14 कैरी 1, 4 2 8 और 1 9, बिल्कुल 47 1 47, 47 2 94। तो यहां से इस तरीके से D की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 आ गई। अब इस D की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगा, वहां से क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहां से देखो पहली वाली इक्वेशन में जब मैंने डाला A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12, A प्लस 2 2 4 इज इक्वल टू 12। यहाँ से देखिए आ जाएगा A इज इक्वल टू 12, प्लस का 4 था साइड में जाकर के माइनस 4 हो गया। इस तरीके से A की वैल्यू क्या आ गई, A इज इक्वल टू 12 माइनस 4 यानी कि 8। A की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, D की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, 2 आ गई। अब क्या निकालनी है 29 टर्म। अब तो इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। नाउ A29, अब बताइए 29 टर्म निकालनी है तो मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बच्चों, क्या निकालनी है मुझे, A प्लस 28D। क्या निकालनी है, A प्लस 28D। अब देखिए A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 प्लस 28 और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है 2। तो देखिए 8 प्लस 28 दूनी 56, 56, 56 में से 8 जुड़ गया तो हो जाएगा 62, ओह सॉरी 8 6 14 64, क्या हो गया 64। यानी कि A29 टर्म क्या आ गई हमारी, वो आ गई 64। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं इसी तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को भी इसी तरीके से कर लेंगे। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो हर चीज को ध्यान में रखना, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी क्वेश्चन हो मैथ्स का, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सिर्फ 2 तरीके से वो हो सकता है। सबसे पहला क्या, उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। पहली बात समझ में आया, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। दूसरी बात, उस क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखिए सबसे पहले।
उस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो लिखिए, फिर ये ट्राई कीजिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है या क्या कॉन्सेप्ट लगाना है जिससे हमारा वो क्वेश्चन हो जाए। इस तरीके से करोगे सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके मैथ्स के, कोई भी नहीं रुकेगा। तो चलिए देखिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी करा देता हूं इसी तरीके से। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी, क्या कहा, थर्ड टर्म गिवन क्या है, थर्ड टर्म, यानी कि A3 इज इक्वल टू 4। देखो पहले 3 है तो पहले वाला ही लेंगे, बाद में 9 है तो -8 लेंगे। अब वही A3 को क्या लिख सकता हूं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, ये बन जाएगी इक्वेशन 1। एंड 9th टर्म यानी कि A9 इज इक्वल टू -8, A9 को क्या लिख सकता हूं, A प्लस 8D, क्या लिख सकता हूं, A प्लस 8D, क्योंकि 9 था एक माइनस कर दिया। अब देखो 2 इक्वेशन फिर से बन गई। चलो भैया अब 2 इक्वेशन बन गई, अब तो हम सोल्व कर लेंगे, ए भी निकाल लेंगे डी भी निकाल लेंगे, आपकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर भी करा देता हूं। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। अब क्या कहा, विच टर्म, टर्म जहां भी आ जाए क्या निकालना है, एन निकालना है। कौन सी टर्म होगी जो 0 होगी। अब अगर आपको कभी भी ऐसे पूछे कौन सी टर्म ये है कौन सी ये है, तो आपको निकालना तो एन है, पर वो गिवन क्या है वो हमें पता तो नहीं है कितनी टर्म है, तो उसी को क्या मान लेंगे, nth टर्म। क्या मान लेंगे, nth टर्म, यानी कि an 0 दे रखा है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं सब्ट्रैक्ट करके। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम एन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। दूसरी वाली में से मैंने पहली वाली को माइनस कर दिया, यहां से आया a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 8 में से 2 गया तो 6d इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 और 4 हो गए 12। अब ये d में हमारा ये 6 मल्टीप्लाई में साइड में जाकर के डिवाइड हो गया, 6 1 जा 6 2 जा, इस तरीके से d की वैल्यू आ गई हमारी -2। क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई -2। अब इस -2 को फिर से इक्वेशन 1 में डाल दूंगा, वहां से a की वैल्यू आ जाएगी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, पहली वाली इक्वेशन में डाल दो इसे, तो वहां से क्या मिल जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 था, a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए a 2 2 जा 4, लेकिन साइन नेगेटिव है, नेगेटिव आ गया इज इक्वल टू 4। अभी माइनस का 4 है, साइड में जाकर के +4 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 + 4, यानी कि इस तरीके से a की वैल्यू क्या आ गई, 4 + 4 यानी कि 8 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब देखिए हमें क्या a और d ही तो चाहिए होता है, क्योंकि n निकालना है। अब देखिए सुनो, गिवन क्या है, मैंने कहा जो भी पूछा है आपसे, क्या n पूछा है, अब जो गिवन क्या है, जो भी बोला होगा अगर nth टर्म पूछने के लिए उसको हमेशा an मान लेंगे। क्या मानेंगे, an, कि भैया हमारी तो लास्ट टर्म यही है, an इज इक्वल टू 0। अब an का फॉर्मूला लगाओ, किस किस बच्चे को याद है जल्दी लिखो, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 0। अब भैया a की वैल्यू क्या आई, 8 रख दो, प्लस n की तो निकालनी है, d की वैल्यू क्या आई, -2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये जो प्लस का है यही साइड के इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का, n माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -8। अब ये जो -2 मल्टीप्लाई में साइड में जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस गया और 2 से 8 चला गया 4 बार में। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 है, अब ये माइनस का 1 है, साइड में जाकर के +1 हो जाएगा, इस तरीके से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब इसे हम क्या लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। चलो यहां लिख देते हैं, देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, यानी कि 5वीं टर्म जो होगी इस एपी की वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत अच्छे से कराया जा रहा है। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर जो है लिखेंगे इसमें गिवन क्या है, फिर लिखेंगे हमें निकालना क्या है।
द 17th टर्म ऑफ एन एपी, एपी की 17वीं टर्म यानी कि A17 एक्सीड्स 8th टर्म। अच्छा एक वर्ड है देखो यहाँ पे एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा, क्या होता है ज्यादा, ज्यादा या मोर, क्या होता है मोर। कहा है A17th टर्म जो है एपी की वो ज्यादा है, मोर है उसकी 10th टर्म के 7 से, 10th टर्म से 7 ज्यादा है। समझ में आया? देखो द 17th टर्म ऑफ एन एपी गिवन, क्या 17th टर्म ऑफ एन एपी इज एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब ज्यादा, किससे 10th टर्म, 10th को क्या लिखते हैं A10, कितनी ज्यादा है 7, और जब ज्यादा होती है तो क्या करते हैं प्लस, क्या करते हैं प्लस। समझ में आया? 17th टर्म ऑफ एन एपी यानी कि A17 किससे A10th, यानी कि A10th टर्म थी तो कितनी ज्यादा है 7, 7 ज्यादा है। अब देखिए A17 को क्या लिख सकता हूं मैं A प्लस 16D इज इक्वल टू A10 को क्या लिख सकता हूं A प्लस 9D प्लस 7, क्या प्लस 7। अब देखिए ये जो है हमारा A प्लस का AB प्लस का दोनों कट गए, अब बचा 16D, ये प्लस का 9 है 16D, ये इक्वल के इधर आया तो माइनस 9D इज इक्वल टू 7, 16 में से 9 चला गया कितने बचे 7D इज इक्वल टू 7, D में 7 मल्टीप्लाई में साइड में जाकर के डिवाइड हो गया, 7 से 7 कट गया 1 बार में, D की वैल्यू आ गई 1, और वही पूछा था। देखिए फाइंड द कॉमन डिफरेंस, 1 नंबर 2 नंबर का आसान सा क्वेश्चन। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस इज 1, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा 1 आ गया। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, विच टर्म ऑफ एन एपी, हमें एक एपी गिवन है, हमसे बोला है विच टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि क्या निकालना है एन निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे इस एपी को लिख लेंगे, क्या एपी को लिखा 3, 15, 27, 39 ... सबसे पहले यहां से A आया 3, A2 आया 15, क्यों भैया क्योंकि D निकालना है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 कितना है 15 माइनस 3, यानी कि यहाँ से D की वैल्यू आ गई 12, D की वैल्यू क्या आ गई 15 माइनस 3 12। देखो ये दोनों चीजें निकालनी बहुत ज्यादा जरूरी है, फर्स्ट टर्म और D। अब आगे देखिए विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी की कौन सी टर्म विल बी 32 मोर, मोर मतलब ज्यादा यानी कि प्लस करेंगे, इट्स 54th टर्म, उसकी 54वीं टर्म से। और अभी मैंने आपको बताया था इससे पिछले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 में कि आपको उसमें वैल्यू दे रखी थी विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, विच टर्म जहां भी आ जाए उसे क्या मानेंगे an, और निकालना क्या है n, गिवन क्या है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन ना लिख करके कह रहा है विच टर्म यानी कि an इज इक्वल टू 54th टर्म से या 132 ज्यादा मतलब मोर मतलब ज्यादा यानी कि प्लस A54, समझ में आया, A32 मोर मतलब ज्यादा और किससे 54th टर्म से A54। अब देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1D, निकालना क्या है n निकालना है, ठीक है। अब देखिए 132 प्लस A प्लस 53D, 54 का क्या लिख सकता हूँ A प्लस 53D। अब देखिए ये यहाँ पे प्लस का A है, ये भी प्लस का A है, मैं दोनों तरफ से A को काट सकता हूँ, क्यों, क्योंकि देखो ये प्लस का A साइड में जाकर के माइनस होगा, बिना वैल्यू डाले ही काट दिया, या इधर से +3 ये भी +3 इधर आके -3 होता, कट जाता। D की वैल्यू यहाँ से डाल लेंगे, n माइनस 1 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12। सबसे पहले 132 प्लस 12 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 या 36 की 6 कैरी 3, 12 पंजे 60 और 3 63 यानी कि 636 n माइनस 1 12। अब देखिए दोनों प्लस के हैं, प्लस कर दो, 2 और 6 8, 3 और 3 6,
6 और 1 7, n-1 और ये 12 मल्टीप्लाई में था, साइड में जा करके डिवाइड। अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 12 1 जा 12, पहले देख लेते हैं 12 से जाएगा भी। 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, हाँ जाएगा। 12 छिंग 72, यानी कि 12 से 6 बार में गया 72, यहाँ से बचा 4 और 8 48, 12 चौक 48, 64 बार में कट गया 12 से। n-1 इज इक्वल टू 64, n माइनस का 1 है, साइड में जाकर के प्लस हो जाएगा और इस तरीके से n की वैल्यू आ जाएगी 65। क्या आ जाएगी? 65। यानी कि हमें पता चला, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर 65th टर्म of an AP, 65th term of an AP is 132 more than its 54th term। 54वीं टर्म से कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है, और वो कौन सा है? 65th टर्म। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? 2 APs have the same common difference। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट आया है और आ सकता है आपके यूटी में, टेस्ट में, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी आया है। क्वेश्चन कह रहा है 2 APs have the same common difference। 2 AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसा है? सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म इज 100। 10th टर्म नहीं, 100 टर्म। यहाँ पे 10th नहीं है, यहाँ पे है 100। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? पहले क्वेश्चन समझिए। हमारे पास 2 AP हैं, एक AP1 है, एक AP2 है। उन दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, और एक चीज और गिवन है कि दोनों AP की 100वीं टर्म, 100वीं टर्म का डिफरेंस जो किया वो भी कितना आया? 100 आया। अब निकालना कितना है? डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000वीं टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो एक बात छोटी सी बताऊं, देखो जब कॉमन डिफरेंस सेम, तो पहली 2 टर्म का जो डिफरेंस आएगा वही अगली 2 टर्म का आएगा या उससे अगली का आएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैंने 100 टर्म का माइनस किया, वो 100 आया, तो मैं 1000 टर्म का भी माइनस करूंगा तो कितना आएगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 नंबर का है तो क्वेश्चन क्या आएगा? 100 ही आएगा। ठीक है, अगर ये 1 मार्क्स में आता है तब तो इसका डायरेक्ट आंसर है 100, लेकिन अगर ये 2 मार्क्स में आ रहा है, 3 मार्क्स में आ रहा है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट द 2 APs be A and small a। ठीक है, तो AP1 ये हो गई हमारी AP1 एंड AP2, AP1 एंड AP2 मान लेते हैं। चलो AP1 और AP2 मान ली। AP1 में क्या है? A और A2, A1 A2 A1 A2 कॉमा A3 कॉमा A4 डैश 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 A100 डैश 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 A1000। कितना? A1000। हमने APs जो मानी वो AP1 AP2 मानी, एंड कॉमन डिफरेंस को D मान लेते हैं। एंड कॉमन डिफरेंस इज D, स्मॉल d। उसको क्या मान लिया? स्मॉल d मान लिया। समझ में आया? ये AP1 हो गई। अब AP2 एंड AP2 क्या हो गई? A1 A2 A3 डैश 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 A100 डैश 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 A1000। देखो समझ में आया? अब इन्होंने गिवन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों AP की 100 टर्म, यानी कि AP1 का 100 एंड AP2 का 100। चलो तो इसे ऐसे मानते, AP1 का 100वीं टर्म माइनस AP2 की 100वीं टर्म किसके बराबर है?
100 के। AP1 की 100वीं टर्म AP2 की 100वीं टर्म 100 के बराबर है। अब जब AP1 की जो 100वीं टर्म है तो उसे मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 99D। क्या लिख सकता हूं, A प्लस 99D। अब देखिए AP1 का जो A है वो है कैपिटल A या A1, ये रखा। अब दूसरी वाली का क्या है, A1 है तो A1 रख देंगे, माइनस A1 स्मॉल में प्लस 99D। अब ये D क्यों सेम लिया भैया, क्योंकि बच्चों कॉमन डिफरेंस दोनों AP का क्या था, सेम। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। और दूसरा माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बाहर माइनस था, क्योंकि बाहर वाला माइनस अंदर वाले सारे माइनस को चेंज कर देगा। अब देखिए A1 प्लस 99D माइनस A1 माइनस 99D इज इक्वल टू 100। प्लस का 99 माइनस का 99 कट गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस खत्म। यहां से आया A1 माइनस स्मॉल a1 इज इक्वल टू 100। दोनों की पहले नंबर का जो डिफरेंस आया, फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस आया वो क्या आया, 100। अब दोनों का कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है, बढ़ाते चले जाओ सेम ही आएगा, कोई सी भी टर्म पूछ लो। एंड नाउ अब क्या, अब पूछा है हमसे 1000वीं टर्म, यानी कि AP1 की 1000वीं टर्म माइनस AP2 की 1000वीं टर्म। ठीक, अब AP1 की 1000वीं टर्म क्या है, A1 प्लस 999D, क्योंकि 1000 है तो इसलिए 999 माइनस A1 प्लस 999D। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस है, अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा। A1 प्लस 999D माइनस A1 माइनस 999D। इससे ये कट गया, आया कैपिटल A1 माइनस स्मॉल a1। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं कैपिटल A1 माइनस स्मॉल a1 की जगह क्या रख सकता हूं, 100 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से क्या आ गया, देयरफॉर AP1 की 1000वीं टर्म माइनस AP2 की 1000वीं टर्म, दोनों का डिफरेंस यानी कि माइनस किसके बराबर आ गया, 100 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, 100 के बराबर आ गया। तो अब इसे एक चीज और लिख सकते हैं, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म इज 100। 1000वीं टर्म का भी जो डिफरेंस है वो क्या आ गया, 100 आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क किया है मैंने, समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 की तरफ। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है हमसे, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। एक बात आपको बता दूं, जहां भी तुम ये हाउ मैनी देख रहे हो ना, बार बार आ रहा है, इस हाउ मैनी का मतलब ही होता है n। क्या, n। हाउ मैनी कितना, तो निकालना कितना, क्या टर्म ही तो होंगी कितनी, निकालना क्या है, n निकालना है। अब कह रहा है 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं, 100 से शुरू होते हैं। 100 क्या 100 7 से जाएगा, देखते हैं। 7 1 जा 7, क्या बचा 3 0। 30 तो 7 से नहीं जाएगा, कौन सी टर्म जाएगी, नियरेस्ट इसके 35। अगर ये 35 आएगा तो यहाँ पे 100 की जगह क्या आएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो ना तो 100 जाएगा 7 से, ना 101, ना 102, ना 103, सीधे जाएगा 105। जब 105 चला जाएगा तो हमारा 7 का 3 डिजिट सबसे पहला डिविजिबल क्या हो गया, 105। अब देखते हैं सबसे बड़ा 3 डिजिट का क्या होता है, 999। क्या ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 2 9, 7 3 जा 27, 7 3 जा 20, 7 4 जा 28, सॉरी 7 4 जा 28, 9 में से 8 गया 1 9, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 5 बच गया। तो इसमें से भी यहाँ से 5 माइनस कर दो
या 2 प्लस करोगे तो 2 प्लस करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, छोटा करोगे तो 5 माइनस करोगे 994, यानी कि 105 से लेकर के 194 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। तो चलिए सबसे पहले एपी बनाते हैं। Therefore the list of number which is the list of 3 digit number, कौन से 3 डिजिट, ये भी लिखना जरूरी है, 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7, जो 7 से क्या है डिविजिबल है। तो यहाँ से AP जो बनेगी वो क्या बनेगी, सबसे पहले 105, 112, 119 डैश 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 994। जब AP दे रखी है तो सबसे पहली टर्म क्या आ गई 105, दूसरी टर्म लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि D हमें पता है साथ साथ बढ़ रहा है, तो D हो गया 7 और लास्ट टर्म यानी कि AN होगी 994। चलिए लगा देते हैं AN वाला ही फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू 994, क्योंकि और कोई तो फॉर्मूला है नहीं या और कुछ गिवन है नहीं, क्योंकि फॉर्मूला लगाएंगे यहीं से आ जाएगा A प्लस N माइनस 1 D। अब देखिए 994 में A की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, D की वैल्यू रख देंगे, N बचेगा, N निकाल लेंगे। 105 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल टू 994, ये प्लस का साइड में जा करके माइनस हो जाएगा, 994 माइनस 105, 4 में से 5 गया 9, 8, 9 में से 1 चला गया तो कितना हो गया 889, n माइनस 1, 7 मल्टीप्लाई में था साइड में गया डिवाइड, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49, n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, n इज इक्वल टू 127, माइनस का था साइड में जाकर के प्लस हो गया, n की वैल्यू आ गई 128। तो यहाँ से क्या पता चल गया, ये पता चल गया कि 3 डिजिट के 128 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो लिख देंगे therefore 128 टर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7, which is divisible by 7, जो कि 7 से डिवाइड होंगे ऐसे 128 टर्म है। समझ में आया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, वो भी सेम है। इसमें क्या है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, कितने, हाउ मैनी फिर से आ गया, जब हाउ मैनी आ जाएगा तो निकालेंगे क्या यहाँ पे n निकाल लेंगे। समझ में आया। मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल है उन्हें देखिए। तो देखिए क्या 10 4 का मल्टीपल है, नो। तो क्या करना है, पहले आगे वाले टर्म को डिवाइड करते हैं और पीछे वाली को भी डिवाइड करेंगे। आगे वाली में हम उस चीज को प्लस करते हैं, पीछे वाली चीज में माइनस करते हैं एलसीएम को, जो रिमाइंडर को जो आता है। 4 2 जा 8। अब देखिए यहाँ पे 2 बच गया ना, अब इस 2 को इस 10 में प्लस कर देंगे और लास्ट वाले को जो है जब इसे 250 करेंगे तो 250 में से माइनस करेंगे। 250 से जब 4 को डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 24, 6 जा 6 चौक 24, 1 0, फिर से नहीं जाएगा, 2 बार में 8 जाएगा तो 2 माइनस करेंगे, 2 प्लस करेंगे। Therefore the list of multiple of 4, the list of multiple of 4 lies between 10 and 250 are। तो यहाँ से AP क्या हो जाएगी, AP हो गई हमारी 12, 16, 20 डैश 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 248, क्योंकि 2 जुड़ जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे भी फिर से वही चीज लगेगी। फर्स्ट टर्म क्या दे दी 12, D क्या है 4 और लास्ट टर्म क्या हो गई 248। AN इज इक्वल टू 248, फॉर्मूला लगा दो, A प्लस N माइनस 1 D इज इक्वल टू 248, A की वैल्यू 12 हो गई प्लस N माइनस 1 D की वैल्यू 4 हो गई, 248
सबसे पहले प्लस का है, साइड में जा करके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 248 माइनस 12 n माइनस 1 4 इज इक्वल टू 8 में से 6 2 गया तो 6, 4 में से 1 गया 3, 2 का 2, 4 मल्टीप्लाई है, साइड में जा करके डिवाइड में इज इक्वल टू 236 अपॉन 4, 4 1 जा 4 5 जा 4 5 जा 20, अब 3 बचा 6, 4 के टेबल में 9 बार में गया, 4 9 जा 36, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 59 और n प्लस माइनस का 1 है, साइड में जाकर के प्लस 1 हो गया, 59 प्लस 1, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि कितने नंबर हैं ऐसे जो 4 के मल्टीपल हैं 10 और 250 के बीच में, ऐसे 60 नंबर है। कितने नंबर है? देयरफॉर 60 मल्टीपल, 60 टर्म नहीं लिख रहे हैं, देयरफॉर 60 मल्टीपल ऑफ 4 lies between 10 and 250। 250 और 10 के बीच में 60 नंबर हैं 4 के मल्टीपल। कितने हैं? 60 मल्टीपल। ठीक है, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 को भी जल्दी खत्म करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, इसमें तो डायरेक्ट बोल दिया n की क्या वैल्यू है। फॉर nth टर्म ऑफ 2 AP इज इतनी। अच्छा, यहाँ पे हमें 2 AP दे रखी है, एक AP1, जब AP1 है तो इसका फर्स्ट 63, 65, 67 डैश डैश डैश। ठीक है, अब मैंने इसका कैपिटल A मान लिया, A1 इज इक्वल टू 63 और A2 इज इक्वल टू 65 और D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो यहाँ से आ गया 65 माइनस 63 यानी कि 2, कैपिटल D इसलिए माना क्योंकि 2 AP है। A1 आ गया इसका 63, D आ गया 2 एंड सेकेंड AP क्या है? AP2 इज इक्वल टू 3, 10, 17 डैश डैश डैश। यहाँ से A आ गया 3, A2 आ गया तुम्हारा 10, A2 आ गया 10 और D आ गया तुम्हारा A2 माइनस A1। A2 कितना था? 10, 10 माइनस 3 यानी कि 7, D आ गया तुम्हारा यहाँ से 7। चलिए A आ गया यहाँ से 3। अब ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए दोनों टर्म की n की किस वैल्यू पे nth टर्म दोनों AP की इक्वल होगी। चलिए लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म ऑफ AP1 पहली AP की इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ AP2। AP1 और AP2 की nth टर्म इक्वल होंगी, तो nth टर्म क्या होगी इसकी? कैपिटल A में लेंगे क्योंकि हमने पहली वाली AP का सब कैपिटल में लिया था। A1 प्लस n माइनस 1 D, A1 प्लस n माइनस 1 कैपिटल D में ही लेंगे AB इज इक्वल टू इसका स्मॉल में लेंगे A प्लस n माइनस 1 D। अब देखिए यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या थी? 63 प्लस n माइनस 1 और D की क्या वैल्यू है? 2 इज इक्वल टू A की क्या वैल्यू है यहाँ पे छोटे वाले की? 3 प्लस n माइनस 1, स्मॉल d की क्या वैल्यू है यहाँ पे? 7। क्या है? 7। चलिए, तो सबसे पहले तो इस 3 को इधर ले आते हैं, ये माइनस हो जाएगा, 63 माइनस 3। अब n माइनस 1, चलो कोई नहीं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई बात नहीं। पहले 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू, फिर ये देखो प्लस का 3 तो इधर आके माइनस हो गया, यहाँ बचेगा 7n माइनस 7। अब इस सबको नंबर को इधर ले आएंगे। अब देखो 63 में से 3 चला गया तो बचा 60, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस, ये माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7 इज इक्वल टू 7n, ये प्लस का 2n था इधर जाकर के माइनस 2n, 60 में से 5 जुड़ गया 65 और 65 में से 2 चढ़ा गया तो 63, 7 में से 2 गया तो 5n, कितना आ गया? 5n। देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। 63 और 65 में 63 गया तो 2 बच गया, इधर दूसरी AP 3, 10 में से 3 गया तो 7 बच गया, A प्लस n माइनस 1 D, 63 प्लस n माइनस 1 D
इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1d। ये 3 तो आकर के पहले माइनस हो गया तो 60 बचा, 2n माइनस 2, 7n माइनस 7, अब -5 + 5 60 बचना चाहिए था। चलो 63 में 3 गया, अब क्या है ये -2 और प्लस का, ओहो ये गलती है, देखो सॉरी, यहाँ पे ये माइनस का 7 है, इधर आकर के +7 हो जाएगा, हो जाती है गलतियाँ। यहाँ पे 5 लिख दिया था मैंने, अब इस 5 की वजह से ही पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता अभी। तो देखो यहाँ से बच गया हमारा ये 65, क्या बच गया 65। अब देखो 5 तो मल्टीप्लाई में साइड में आकर के डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n, यहाँ से आ गया 13, 13 5 से 65, देयरफॉर n इज इक्वल टू 13। यहाँ से हमें पता चला कि n की 13th वैल्यू पे दोनों AP इक्वल हो जाएंगे, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर एट 13th टर्म ऑफ n, 13th term of both AP are equal, और both APs are equal, यानी कि 13वीं टर्म पे दोनों AP जो होंगी वो इक्वल हो जाएंगी। चलिए तो इस तरीके से मैंने आपको 9 क्वेश्चन करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 तक। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। अगली पार्ट नंबर 7 में मैं आपको एक्सरसाइज बिल्कुल फिनिश करा दूंगा। आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे विद कॉन्सेप्ट, और अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसे शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको पार्ट नंबर 7 की वीडियो में, तब तक के लिए।